हर स्थिति में शांत कैसे रहे बुद्ध के अनुसार। दोस्तों में अंत तक बने रहे और अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार की परिस्थितियों से भरा हुआ है, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रशंसा, कभी अपमान, कभी हानि, कभी लाभ। इन सब में शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें ऐसा मार्ग दिखाया है जिससे हम हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित रह सकते हैं। ये लेख उसी ज्ञान, ध्यान और समझ पर आधारित है जो बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें प्रदान किया। बुद्ध का जीवन शांति का परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म एक समृद्ध और शाही परिवार में हुआ था, फिर भी उन्होंने शांति की खोज में सब कुछ त्याग दिया। उनके जीवन का उद्देश्य ही था दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और फिर बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया। तभी से उन्होंने दूसरों को सिखाया कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। बुद्ध का मूल उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य। दुख है, जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख का कारण है इच्छाएं और मोह ही दुख का कारण है। दुख का अंत है इन इच्छाओं को समाप्त कर दुख से मुक्ति संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग द नोबल एट फोल्ड पाथ। सम्यक दृष्टि, सच्चाई को देखना। सम्यक संकल्प, शांत और करुणामय संकल्प। सम्यक वाणी, सत्य बोलना और किसी को आहत न करना। सम्यक कर्म, सही कार्य करना। सम्यक आजीविका, शुद्ध जीवन यापन। सम्यक प्रयास, मन को शुद्ध करने का प्रयास। सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूक रहना। सम्यक समाधि, गहरा ध्यान। यह मार्ग मन को शांत रखने का संपूर्ण साधन है। हर स्थिति में शांत रहने की कला बुद्ध की दृष्टि में मन को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग द माइंड। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ से पहले आता है, मन प्रधान है। जो मन से बोलता है वही कर्म बन जाता है। यदि मन चंचल और अशांत है तो हम किसी भी परिस्थिति में बेचैन हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को सबसे प्रभावशाली तरीका बताया है मन को शांत करने का। वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। बुद्ध कहते हैं, भविष्य के लिए मत सोचो, अतीत में मत उलझो, वर्तमान क्षण में जियो। जब हम बीते हुए पर पछताते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं तो मानसिक अशांति बढ़ जाती है। हर स्थिति में शांत रहने का पहला कदम है वर्तमान को पूरी तरह अपनाना। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। बुद्ध ने सिखाया कि जब कोई हमें अपशब्द कहे, अपमानित करे या बुरा व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से हम अपनी शांति खो बैठते हैं। प्रसिद्ध कथा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लाकर मुझे दे और मैं उसे न लूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले का। बुद्ध मुस्कराए, उसी प्रकार अगर मैं उसके क्रोध को स्वीकार न करूं, तो वह क्रोध भी उसी का रहेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि शांति हमारी पसंद है, हमें किसी के क्रोध, आलोचना या व्यवहार को तुरंत अपनाने की आवश्यकता नहीं। क्षणभंगुरता की समझ, अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस। बुद्ध ने अनिच्चा यानी सब कुछ नश्वर है का सिद्धांत दिया। चाहे खुशी हो या गम, ये स्थायी नहीं है, ये भी बीत जाएगा। यदि हम ये समझ लें कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, तो हमें किसी भी स्थिति में चिंता या उत्साह की अधिकता नहीं होगी। हम स्थिर और शांत रहेंगे। करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने सिखाया कि मन में सबके लिए मैत्री, स्नेहपूर्ण भाव और करुणा रखें, चाहे वह कोई शत्रु ही क्यों न हो। दूसरों के प्रति घृणा रखने से तुम्हारा मन विषैला होता है, प्रेम और करुणा से वह निर्मल हो जाता है। जब हम दूसरों के प्रति दया रखते हैं
तो उनका व्यवहार हमें कम विचलित करता है और हम अंदर से शांत रहते हैं। अपेक्षाओं से मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। बुद्ध ने कहा, जितनी अधिक अपेक्षा उतना अधिक दुख। जब हम हर किसी से उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमें समझे, हमें अच्छा व्यवहार दे, तो हम दुख का बीज बोते हैं। उपाय, बिना अपेक्षा के सेवा, प्रेम और कार्य करना। मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे। उन्होंने कहा कि मौन भी एक उत्तर है, और कई बार यह सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो और कोई भी शब्द हालात को सुधार न सके, तो मौन सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर स्थिति में शांत रहने के लिए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। प्रश्न करें, क्या ये प्रतिक्रिया उचित है? क्या मैं अपने अहंकार से बात कर रहा हूँ? क्या ये क्षण स्थायी है? जब हम अपने मन के भावों को पहचानने लगते हैं, तो हम क्रोध, दुख, घबराहट को पकड़ सकते हैं और रोक सकते हैं। सादगी और संतुलन, सिंप्लिसिटी और बैलेंस। बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। मध्यम मार्ग का अर्थ है संतुलन। जब हम अपने जीवन को सादा और संतुलित बनाते हैं, तो मन में भी स्थिरता आती है। ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ मेडिटेशन। ध्यान, विपस्साना, बुद्ध का मुख्य साधन था। ध्यान से मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है, प्रतिक्रिया में देरी आती है, जिससे हम सोच समझकर उत्तर देते हैं। प्रारंभिक ध्यान अभ्यास। सुबह 10 मिनट शांत बैठें। केवल श्वास पर ध्यान दें, आती जाती सांस। विचार आए तो उन्हें आते जाते देखें, बिना जजमेंट के। ये साधना धीरे धीरे आपके भीतर गहरी शांति लाएगी। हर परिस्थिति में शांत रहना एक साधना है, और यह बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर संभव है। जब हम वर्तमान में जीना, प्रतिक्रिया की जगह उत्तर देना, करुणा, ध्यान और अहंकार की समझ को अपने जीवन में उतारते हैं, तब धीरे धीरे परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमारा मन शांत रहता है। बुद्ध कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि हम वास्तव में शांत रहना चाहते हैं, तो बुद्ध के मार्ग पर चले, क्योंकि वही हमें अंततः न केवल शांत बल्कि मुक्त भी करेगा।